जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम लोग मिलकर पढ़ाई करेंगे और इस बार आपको क्या करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। आप लोग जो है ट्रस्ट बनाए रखिए। हम लोग आपस में मिलकर ठीक है इस बार आपका जेआरएफ क्वालिफाई कराएंगे। ये उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे हमारे साथ तो आप पक्का जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो एनिमल यानी जो जीव हैं, आपके जीव जंतु हैं, ठीक है, उसको बचाने के लिए कौन कौन से एक्ट लाए गए हैं, कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे फर्स्ट पेपर में और कोर जियोग्राफी में पूछा जा सकता है, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसी बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो है एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, यानी भारत में जीवों के संरक्षण से संबंधित क्या किए गए हैं, कुछ आपके प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, परियोजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, किसी भी जीवों के संरक्षण के लिए एनिमल के, तो वो कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। पहला प्रोजेक्ट आपको याद रखना है हंगुल। ठीक है, हंगुल क्या है? हंगुल एक प्रकार का जो है ये डियर होता है, हिरन होता है, जो कहाँ पाया जाता है, जो आपके कश्मीरी क्षेत्र में पाया जाता है, कश्मीर वाले एरिया में। तो इसको बचाने के लिए 1970 में क्या चलाया गया, प्रोजेक्ट हंगुल चलाया गया, यानी हंगुल परियोजना चलाई गई। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है मस्क डियर प्रोजेक्ट। मस्क डियर प्रोजेक्ट क्या होता है? जो मस्क डियर है, ये भी हिरन की एक प्रजाति होती है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए चलाया गया एक परियोजना। कब चलाया गया? 1970 में। मस्क डियर को हम लोग कस्तूरी मृग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग। जो कस्तूरी मृग है, इसके जो है इसका जो गॉड ब्लेडर होता है, पित्ताशय होता है, ठीक है, उसमें एक कस्तूरी रसायन पाया जाता है। ठीक है, कस्तूरी रसायन पाया जाता है, जिसकी बहुत ही महंगी दवाई बनाई जाती है। तो इसी रसायन के लिए ये केवल मेल डियर में पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। केवल मेल डियर में एक रसायन जो इसका गॉल ब्लेडर होता है, ठीक है, पित्ताशय होता है, उसमें कस्तूरी नाम का एक रसायन पाया जाता है। तो ये इस रसायन से बहुत महंगी महंगी दवाइयां बनती है। तो इसी रसायन को प्राप्त करने के लिए जो मेल डियर होता है उसी में पाया जाता है, तो उसको मार दिया जाता था, जिसके कारण इसकी संख्या लगातार कम होती गई। और इसीलिए इसको बचाने के लिए 1970 में मस्क डियर प्रोजेक्ट यानी कस्तूरी मृग परियोजना चलाई गई। ठीक है, इसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, 1 अप्रैल 1973 में, जिसमें टाइगर को बचाने के लिए एक परियोजना चलाई गई, जिसका नाम किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है आपका प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। ये कब लाया गया? यानी क्रोकोडाइल का मतलब क्या हुआ? घड़ियाल संरक्षण परियोजना। क्या हुआ? घड़ियाल संरक्षण परियोजना। ये कब लाया गया? ये 1975 में लाया गया। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्या लाया गया? कंजर्वेशन ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन 1986, यानी गंगा की जो डॉल्फिन है उसको संरक्षण करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया, उसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन प्रोजेक्ट। ये कब लाया गया? 1986 में। ठीक है, अगला है आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, यानी हाथी परियोजना। हाथी परियोजना कब लाया गया? 1992 में, क्योंकि अभी तक जो सबसे ज्यादा जो शिकार किया गया, हंटिंग किया गया, किसका किया गया? हाथी का किया गया था। तो हाथी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट इंडिया वालों ने लाया 1992 में, जिसमें जितने भी प्रोजेक्ट हैं इसमें प्रावधान है कि अगर आप अब इसके बाद जीव जंतुओं को इसको मारते हैं तो आपको डिफरेंट क्या हो सकती है, सजा हो सकता है, आपको जुर्माना हो सकता है। इस हाथी को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था माइक। माइक का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग इन द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, यानी मॉनिटरिंग इन द इलीगल किलिंग ऑफ हैग। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो माइक है, माइक प्रोग्राम है, वो किससे संबंधित है? आपको दे दिया जाएगा 4-5 ऑप्शन। ठीक है, तो किससे संबंधित है? एलिफेंट से संबंधित है। अगला प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट रेड पांडा, यानी एक लाल पांडा पाया जाता है। इसको बचाने के लिए 1996 में 1996 में एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट रेड पांडा। इसके बाद क्या है? प्रोजेक्ट वल्चर, यानी गिद्ध परियोजना। गिद्ध परियोजना कब लाया गया? 2006 में लाया गया, जिसमें गिद्धों के संरक्षण की क्या की गई? बात की गई है। ठीक है, अगला क्या है आपका?
प्रोजेक्ट राइनोसोर। राइनोसोर का मतलब क्या हुआ, गैंडा, ठीक है। तो गैंडा परियोजना कब लाया गया, 2005 में लाया गया। कब लाया गया, 2005 में। अगला क्या है, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड, ठीक है, यानी हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ परियोजना कब लाई गई, 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना लाया गया, ठीक है। तो इतने परियोजना जितना आपको बताया गया है, इस परियोजना की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में डेट पूछा जाएगा और इसकी संरचना की बात की जाएगी। कभी भी आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया। आपको कम से कम 4-5 परियोजनाओं का नाम दिया जाएगा और उसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने की बात की जाएगी। इसलिए हाथी परियोजना 1992 में, प्रोजेक्ट हंगुल 1970, प्रोजेक्ट जो है मस्क डियर कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब आया, ठीक है। जितने भी आपको बातें बताई गई हैं इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इतना आप लोग याद रखते हैं, क्रोकोडाइल की बात किया गया, ठीक है, तो जितने भी आपको बताया गया है अगर इतना आप लोग याद रखते हैं तो प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे पूछा जाएगा, आप उसको आसानी से जो है हल कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।